द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। अब संघियों के लिए, भारत के लिए उर्दू में दुआ मांगने वाली कविता भी जो है पढ़ना अपराध हो गया है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आपने हमेशा से सुना होगा। उसको पढ़ना पढ़वाना एक स्कूल के अंदर अब भारी पड़ गया है। जांच बैठा दी गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई होने लगी है। खता सिर्फ इतनी है, गलती सिर्फ इतनी है कि उस स्कूल की असेंबली में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ाई गई बच्चों को, बच्चों ने पढ़ी, जिसमें देश के लिए दुआ है, जिसमें देश के लिए अच्छी अच्छी चीजें मांगी गई है। उस प्रार्थना को भी आज संघियों ने नफरतबाजी का अपना शिकार बना दिया और उसकी शिकायत जाहिर कर दी बेसिक शिक्षा अधिकारी को। साहिल रजवी ने इस वीडियो को डाला है, मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन दोगलापन, दोहरा चरित्र भी दिखाऊंगा कुछ लोगों का, कैसे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के महापौर वकालत कर रहे हैं असेंबली में हनुमान चालीसा पढ़ाने की, लेकिन इसके ऊपर अपराध दर्ज करा के और बंद कराने का काम किया जा रहा है। साहिल ने डाला इस वीडियो को, लिखा है बरेली के फरीदपुर स्थित कमला नेहरू कंपोजिट स्कूल में सुबह की प्रार्थना में बच्चों ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ा तो BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक शिक्षक को किया सस्पेंड, शिक्षा मित्र के खिलाफ बैठाई जांच। जरा वीडियो देख लीजिए और फिर कुछ और ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा कि जिसके बाद आप भी मांग करेंगे कि यहाँ कार्रवाई कब होगी। अगर ये अपराध है तो वो अपराध क्यों नहीं है जो दिल्ली के महापौर भारतीय जनता पार्टी के डाल रहे हैं तारीफें लिखते हुए। जरा इस वीडियो को पहले देखिए कि इस जो कविता है इसको पढ़ने के ऊपर अपराध दर्ज कर लिया गया है। देखिए जिस वीडियो को मैंने आपको दिखाया उस वीडियो के अंदर बच्चे स्कूल के हैं जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ रहे हैं और अपने जो उसमें आपको सुना होगा, अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो वो सारी की सारी चीजें बोली जा रही हैं जो देश हित के लिए हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे दम से मेरे देश की जो खूबसूरती है वो ऐसी बने जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। जिस तरह से बगीचों के अंदर फूल जो है खूबसूरती बढ़ाते हैं, ऐसे मेरे देश के अंदर मुझसे खूबसूरती बढ़े। और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इन सारी की सारी चीजों को और वतन परस्ती की एक नज्म जो है आज गुनाह अपराध बन चुका है, जो आपने देखा। लंदन पोस्ट ने डाला है बरेली स्कूल में लब पे आती है दुआ प्रार्थना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज करवाया केस। VHP के एक नेता को, एक संघी को तकलीफ हो गई देश हित में उर्दू के अंदर एक नज्म पढ़ते हुए, एक कविता पढ़ते हुए बच्चों से, और उसने केस दर्ज कराया और केस दर्ज भी हो गया। ये है जबरदस्त योगी मॉडल, ये है जबरदस्त यूपी का मॉडल। जी हिंदुस्तान कैसे पीछे रहता, उसने लिखा सरकारी स्कूल में किसने कराई मदरसे वाली प्रार्थना। इन्होंने नाम दे दिया इसको, मदरसे वाली प्रार्थना है ये, जबकि पहले अलग अलग राज्यों के बोर्ड्स के अंदर ये करिकुलम का हिस्सा रही है। लेकिन अब ये बंटवारा देखिए आप एक तरह का कि कविताओं के अंदर ये बंटवारा हो गया है, प्रार्थनाओं में बंटवारा हो गया है, और अब स्कूल में पढ़ाई जाने वाली प्रार्थनाएं भी हिंदू और मुसलमान हो चुकी हैं, जो आप देख रहे हैं। मैं आपको इस पूरे के पूरे मामले को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले याद रखिए आजकल नए नए अंधभक्त बने हुए हैं, भक्तों के नेता मनोज मुंतशिर, जिन्होंने अपना नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला लिख लिया है। उनका 2020 का 2 साल पुराना ट्वीट, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक। ये थे अनभक्तों के आका पहले, जो आज दूसरी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए लब पे आती है बहुत महत्वपूर्ण थी पहले। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा और फिर इस पूरे विवाद को बताऊंगा कि कैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं पर रविंद्र गुप्ता, पूर्व महापौर दिल्ली नगर निगम के, लिखते हैं जीवन में पहली बार किसी स्कूल में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा बच्चों को, दिल खुश हो गया। महान है ऐसे स्कूल के प्रबंधक जिन्होंने छोटी उम्र के इन बच्चों में संस्कार व उन्हें धर्म ग्रंथों से जोड़ने का कार्य किया। इस तरह की और भी वीडियोस आपको दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ इतना दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रविंद्र गुप्ता का ट्विटर हैंडल है, दिल्ली के महापौर, लिखा है मेयर नॉर्थ दिल्ली 2015 बीजेपी कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में से एक है। जरा इस वीडियो को देख लीजिए कैसे स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है और बीजेपी के नेता उसको गौरवान्वित होकर डाल रहे हैं, लेकिन वहीं पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, उसको अपराध बताया जा रहा है और ये चीज सामान्य है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा।
तो दोस्तों देखा आपने, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है, ये संघियों की नफरतबाजी नहीं है तो क्या है। अब लपे आती है पे केस दर्ज हो जाएगा और अगर कोई दूसरे धर्म का कुछ पढ़ा जाएगा तो वो अच्छा माना जाएगा। ये भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नफरतबाजी बढ़ाने के लिए कर रही है, ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और नफरतें करें एक दूसरे से, जिससे कि इनसे सवाल पूछना खत्म हो जाए। इनकी विचारधारा की यही खासियत है कि ये आपको आपस में उलझा देते हैं ताकि इनसे कोई सवाल नहीं हो। अब मैंने बीजेपी का असली नाम लिया है, साफ तौर पर सरकार ने वही है और वहां केस दर्ज हुआ। थोड़ा सा ललन पोस्ट का पढ़ के सुना देता हूँ विषय विवाद क्या है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उच्चतर प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर में लब पे आती है द्वारा प्रार्थना कराने का प्रकरण सामने आया है। जो प्रधान आचार्य हैं उनको जवाब तलब किया गया है। शिक्षा मित्र के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रार्थना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष सोमपाल राठौर ने बुधवार को फरीदपुर के मोहल्ला परा स्थित सम्मिलन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में इतनी शक्ति हमें देना दाता के स्थान पर लब पे आती है दुआ नाम की प्रार्थना करने को लेकर प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र के खिलाफ फरीदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आप खुद सोचिए कि यहाँ शिकायत दर्ज कराई जा रही है और शिकायत दर्ज हो भी रही है, लेकिन वहीं पर अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो तो आपत्ति बीजेपी के नेताओं को नहीं है। ये भेदभाव क्यों है? हम तो हर धर्म के बीच में बड़े होना सीखा है ना हमने। हर धर्म का अगर कोई देश को बढ़ा रहा है और देशभक्ति के अंदर लीन होकर कुछ चीज पढ़ी जा रही है तो वो उर्दू में हो या हिंदी में हो, बात एक ही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यही आया कि अब अनबक क्या जवाब देंगे कि दिल्ली के महापौर डाल रहे हैं एक धर्म की प्रार्थना और दूसरे धर्म के भाषा में देश की प्रार्थना के ऊपर केस दर्ज हो रहा है। तो ये चाल चरित्र चेहरा जो है वो नफरतबाजी को फैलाने वाला है और इन लोगों से आप सावधान रहिए। आज की तारीख में जिस तरह से संगी तिलमिला उठे हैं, इस तरह की प्रार्थना सुन के कैसे उर्दू के अंदर देश को बढ़ाने वाली प्रार्थना की जा रही है, ये तो इसके खिलाफ चले हैं ना, ताकि किस तरह से देश में कोई एक ही ना हो। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि आखिर क्या आपको बताया जा रहा है और क्या हो रहा है। और धरातल पे आज महत्वपूर्ण ये हो गया है कि उर्दू में देश की बढ़ाई ना करो, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और संघियों को बुरा लग जाएगा। ये लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाएं और इस देश की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाएं। इसको कम से कम आप मत नुकसान पहुंचाने दीजिए, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हो। याद रखिए, आप और सब एक साथ ही इस देश के अंदर नस्लों से बड़े होते आए हैं और तभी इस देश ने तरक्की करी है। जिस देश में अमन होता है, सुकून होता है, चैन होता है, वो देश तरक्की करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।